हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ आयशा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज है 27वां रोज़ा और 27वां रोज़ा आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैंने ज़्यादा कुछ भी शूट नहीं कर पाई क्योंकि है ना, आज हम लोगों को शॉपिंग के लिए जाना था और फिर मैंने सहरी भी नहीं बनाई फ्रेंड्स, क्योंकि है ना रात को ही मैंने सब्ज़ी और अंडे की सब्ज़ी और रोटियां बना के रखी थी। और क्योंकि 26वीं थी, बड़ी रात थी, तो जागना था, जाहिर सी बात है। तो जागना तो था ही फ्रेंड्स। तो मैंने सोचा कि अब मैं नमाज में लग जाऊंगी, कुरान में लग जाऊंगी, कुरान पढ़ने में। तो फिर है ना, मुझे सहरी बनाने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, तो इसलिए मैंने ना थोड़ा सा मतलब रात को ही सब्ज़ी वगैरह बना दी थी, रोटियां बना दी थी। और बेटा भी चला गया था मस्जिद, तो वो भी रात को 2 बजे आया और फिर उसके आने तक मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी, कुरान पढ़ा और फिर दुआएं की, सब लोगों के लिए दुआएं की। फिर उसके बाद जब बेटा आया तो मैंने बेटे को बोला कि तुम ना डायरेक्टली अभी सहरी करके ही सो जाओ, क्योंकि सुबह कब उठोगे और कब नहीं, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी बज चुके थे जब वो आया। तो हाँ, लेकिन फिर फ्रेंड्स उसने ना मना कर दिया कि बोले मम्मा मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि वो 2 बजे तक जागा। और फिर जब ताख़रातें होती है ना फ्रेंड्स, तो हमारे यहाँ पे मस्जिद में लोग जागते हैं, किरत करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, तरावी होती है। फिर उसके बाद में बयान होता है, दुआएं होती है, तो ये सब होता है। फिर उसके बाद में सब लोग जिन लोगों के मतलब कोई बड़े वगैरह फ़ौत हो जाते हैं, यानी कि अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं, दुनिया छोड़ देते हैं, तो वो लोग है ना कब्रिस्तान जाते हैं ज़ियारत के लिए। तो बेटा 2 बजे घर पे आया और फिर उसके बाद है ना, मैंने उसको बोला तो उसने मना कर दिया था रोज़ा रखने के लिए। तो फिर है ना वो सो गया फ्रेंड्स। फिर मैं अकेली ही थी रोज़ा रखने के लिए, तो फिर मैंने उसको बोला कि ठीक है, नहीं रखना तो कोई बात नहीं, सो जाओ, आराम करो। देखिए वो बच्चा है, फिर भी उसने बहुत सारे रोज़े रख लिए, मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन वो ना हर साल रखता है फ्रेंड्स, तो इसलिए कोई इतनी ताज्जुब वाली बात नहीं थी। लेकिन 2-4 दिन से उसकी भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं और मेरी भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो तो सो गया था। फिर मैंने सोचा कि अभी ये तो सो गए हैं और 3:30 बजे वैसे भी उठाने वाले भैया आ जाते हैं, तो 2 बज गए थे, तो मैंने सोचा कि मैं अभी सो जाऊंगी तो मैं पक्का ही सो जाऊंगी, फिर तो मैं उठने से रही। तो फिर है ना, मैंने फिर थोड़ी देर नमाज़ वगैरह पढ़ी और सहरी कर ली। फिर उसके बाद जब मैं बाहर निकली ना, तो माशाल्लाह इतना अच्छा मौसम बन गया था ना, बारिश, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होने लगी। जैसे ही मैं बाहर घूमने निकली तो इतनी तेज़ बारिश होने लगी ना, और देखिए आप देख सकते हैं। और है ना, बारिश तो हो ही रही थी, साथ ही साथ में बिजली भी कड़क रही थी और बादल भी बहुत ज़्यादा गरज रहे थे। बहुत ही प्यारा मौसम बन गया था। और सुबह देखा ना तो पूरा सब जगह पानी ही पानी था। फिर मैंने सोचा कि देखो, हम लोगों को जाना था शॉपिंग, और आप सब जानते हैं कि जैसे बारिश वगैरह हो जाती है ना, तो फ्रेंड जाने का दिल नहीं करता कहीं पे भी, सारा ना किचकिच लगता है, मतलब शॉपिंग का मूड ख़राब हो जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि कैसे जाएंगे कैसे जाएंगे तो बेटा है ना दुआ करने लगा कि अल्लाह बारिश रुक जाए, बारिश रुक जाए। तो फिर दोपहर में थोड़ी सी धूप वगैरह हुई। फिर उसके बाद में हम लोगों को तो जाना था 5 बजे, फिर हमारा ना मूड चेंज हो गया एकदम से। फिर हमने सोचा कि 5 बजे जाएंगे और फिर हम लोगों को पहुँचने तक 6:30 बज जाएंगे, मतलब कि रोज़ा खुलने का टाइम हो जाएगा। फिर हमने सोचा कि चलो हम मतलब पहले घर पे ही रोज़ा खोल लेते हैं, फिर इफ्तारी के बाद मगरिब की नमाज़ वगैरह पढ़ेंगे, फिर जाएंगे, निकलेंगे। तो मैंने यहाँ पे सोचा आज क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, टिफ़िन में भेजना था और मस्जिद में भी टिफ़िन जाता है। फिर मैंने ना टाइम पे तहारी बनाई, तो फिर 1-2 घंटे पहले ही मैंने चने वगैरह भिगा के रख दिए थे तहारी बनाने के लिए। ना चने डालो ना, तहारी बहुत अच्छी बनती है, टेस्टी बनती है। आलू, सोयाबीन, बड़ी, ये सब चीज़ें डालो ना तो बहुत अच्छी बनती है। तो हाँ, फिर मैंने ना क्या बोलते तहारी वगैरह बनाई, बेटा चला गया मस्जिद, फिर उधर से आया, फिर वो टिफ़िन वगैरह पहुंचा के आया। और वो जाने के लिए इतना एक्साइटेड इतना एक्साइटेड था ना फ्रेंड्स, क्या पूछो ही मत। और उतना जल्दी जल्दी उसने ना सही मतलब इफ्तारी की टिफ़िन वगैरह पहुंचा के आ गया, फिर वो गया मस्जिद।
और फिर वहाँ से वो नमाज़ वगैरह पढ़ के आ गया। फिर जो लगाया उसने, चलो मम्मा चलो। फिर वो ऑलरेडी रेडी हो गया था। फिर मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी। फिर मेरे कज़न भाई आए, मेरे मौसी के लड़के और मेरे मामा के लड़के आए। तो फिर हम लोग तीनों चारों मिल के गए। और फिर हमारे यहाँ पे एक भाईजान है और भाभी है, हमारा बहुत अच्छा रिलेशन है उनसे, तो उन लोगों को भी जाना था। तो फिर उन लोग भी पूरी गाड़ी वगैरह भर के गए। मतलब हम लोग बहुत सारे जन थे, साथ में ही गए थे, लेकिन अलग अलग गाड़ियों में गए थे। हाँ, फिर जैसे ही हम मार्केट पहुँचे ना, तो फिर वहाँ से हम अलग अलग हो गए थे, क्योंकि हर किसी को ख़रीदारी करना था और सबको अपनी अपनी मतलब अपनी अपनी पसंद से ख़रीदते हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि पहले बच्चों के लिए कपड़े ले लेते हैं। तो हम लोगों ने ख़रीदारी वगैरह की, उसका भी ब्लॉग मैंने बनाया है फ्रेंड्स, तो वो मैं आपको इंशाल्लाह कल शेयर करूँगी। और मैं ना कल आप लोगों से कोई भी ब्लॉग शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि ना मैंने एडिटिंग ही नहीं की थी। हाँ, क्योंकि ना फ्रेंड्स हम लोग जब मगरिब के बाद उधर चले गए ना, तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। और हम लोग ना मार्केट पहुँचे रात के 10 बजे, और फिर वहाँ से निकले 3 बजे, तो घर पे आए 4:30 बजे। तो इतना ज़्यादा थक गए थे ना हम लोग, ना मैंने एडिटिंग की थी, ना वॉइस और कुछ भी नहीं किया था। तो फिर आप लोगों से मैं ब्लॉग ही शेयर नहीं कर पाई, और मैंने सोचा कि चलो आज कर देते हैं। तो जो छोटा सा ही ब्लॉग बना था, ज़्यादा कुछ ब्लॉग बना नहीं था। और रात को बारिश की वजह से ना हम लोगों को लगा कि चलो बारिश वगैरह तो थम गई थी और धूप तो तपने लगी थी, लेकिन जब हम लोग गए ना, तो रास्ते में इतनी ज़्यादा ठंडी लगने लगी थी। और जाते समय तो जैसे तैसे एडजस्ट कर लिया, लेकिन वापसी में आते समय तो बहुत ही ज़्यादा ठंडी लग रही थी फ्रेंड्स। तो ये तो था आज का छोटा सा ब्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा हो। और है ना फ्रेंड्स, मैं ठंडी ठंडी में चले गई, ठंडी में ही, तो इस वजह से ना मेरे दांत में भी थोड़ा पेन होने लगा है कल से। तो इस वजह से ना मुझे बोलने में भी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। आपको मेरी आवाज़ से समझ में आ रहा होगा। हाँ, तो है ना, किस किस की शॉपिंग हुई है ईद की और किसकी नहीं हुई है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखिए, रमज़ान का महीना तो गुजर गया और 2 ही रोज़े बचे हैं, और मुझे हॉस्पिटल भी जाना है फिर से अपने ट्रीटमेंट के लिए। अब देखो इंशाल्लाह क्या रिपोर्ट आती है। मंडे को मुझे बुलाया था, तो ये तो खैर ये तो संडे का ब्लॉग था। तो मंडे को तो मैं जा नहीं पाई, क्योंकि वो 4:30 बजे हम लोग आए थे, तो मैं सो गई थी काफ़ी लेट देर तक। तो फिर ब्लॉग ही मैं एडिट नहीं कर पाई थी, इसलिए मैंने कुछ शेयर किया नहीं आप लोगों से, ब्लॉग आया ही नहीं। और ये तो संडे का ब्लॉग है। मंडे को मुझे हॉस्पिटल जाना था, लेकिन मैं इतना लेट उठी कि जा ही नहीं पाई। तो इंशाल्लाह मैं कल जाऊंगी। तो ये तो था आज का ब्लॉग। आपको पसंद आया हो। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।